हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू एथिक्स। और अब हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यूज़ को करेंगे कंटिन्यू, जिसमें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के दूसरे टाइप कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो कॉलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है और सबसे पहले हम कॉलेनकाइमा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू दी फंक्शन ऑफ दी कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है, इट इज़ अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ये स्टेम में पाया जाता है। बहुत सारे जो मतलब जिन रीजन्स में ग्रोथ होनी है उन रीजन्स में ये कॉलेनकाइमा जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिन रीजन्स में ग्रोथ होनी होती है उन रीजन्स में कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टेम में, लोअर सरफेसेस ऑफ लीफ। तो ऐसे सर्टेन पार्ट्स जो है प्लांट के, वहाँ पे कॉलेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, तो कॉलेनकाइमा के सेल्स जो होते हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप, इफ वी टॉक अबाउट द शेप, तो शेप जो है इट कैन बी ओवल, ओवल शेप में भी होता है कॉलेनकाइमा के टिश्यू के सेल्स, एंड एंगुलर शेप भी हो सकती है, इट कैन बी एंगुलर इन शेप, और इट कैन बी सर्कुलर इन शेप। ठीक है, अब देखिए मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डायग्राम बनाऊंगी, सो दैट आप के स्ट्रक्चर को थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकें। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनली सेट है। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, कुछ इस तरीके से मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें होता है प्रेजेंट हमारा न्यूक्लियस। यहाँ होता है हमारा न्यूक्लियस, ये है वैक्यूल। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस। ओके, और यहाँ पे हमारे क्लोरोप्लास्ट और वो जो भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आई होप आपको उसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमारा सेल होता है ना, कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, अगर आप इनकी सेल वॉल देखिए तो इनकी सेल वॉल जो है वो इरेगुलरली थिकेंड होती है। यानी कुछ कुछ जगहों में से कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से ये मोटी होती है, थिक होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है कॉलेनकाइमा टिश्यू की, वो कई जगहों से मोटी होती है, थिकनिंग होती है एट दी कॉर्नर्स। वाई इज इट सो? इट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन, it is due to the deposition of extra pectin and cellulose। ठीक है, पेक्टिन और सेलुलोज का ज़्यादा इकट्ठा जब हो जाता है सेलुलोज और पेक्टिन एट दी कॉर्नर्स ऑफ दी सेल वॉल, तो क्या होता है, जो हमारे सेल वॉल के कॉर्नर्स हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, इरेगुलरली क्या हो जाते हैं, इरेगुलरली थिकनिंग हो जाती है एट दी कॉर्नर्स ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा पेक्टिन एंड सेलुलोज। ठीक है, आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ आया होगा। सो थिकनिंग at the corners due to the deposition of extra pectin and cellulose। ठीक है, तो बेसिकली
बेसिकली जब हमारा जो कॉलेनकाइमा टिश्यू का सेल होता है वो उसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो इरेगुलरली थिकन होती है एट दी कॉर्नर्स एंड इट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा पेक्टिन एंड सेलुलोज। जो सेल वॉल है उसमें कई बार एक्स्ट्रा पेक्टिन और सेलुलोज जो है वो इकट्ठा हो जाता है और इस वजह से थिकनिंग हो जाती है एट दी कॉर्नर ऑफ दी सेल वॉल ऑफ दी कॉलेनकाइमा टिश्यू सेल्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरी चीज़ और कि इसका जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वो ना के बराबर होती है, होती नहीं है वैसे तो, और अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। और अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, वैसे नहीं होती लेकिन अगर होती है तो बहुत कम होती है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, सेल्स के बीच की। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर। लिख देते हैं हम, इट वाज अबाउट स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फंक्शन। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू मैंने आपको बताया कहाँ पाया जाता है। कॉलेनकाइमा पाया जाता है हमारे लोअर सरफेसेस ऑफ द लीव्स में, ठीक है, पेटियोल्स में, स्टेम्स में, इन जगहों पर जो हमारा कॉलेनकाइमा टिश्यू है वो पाया जाता है। और वैसे भी बहुत सारे सर्टेन रीजन्स में कॉलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द सर्टेन रीजन्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो फंक्शंस की बात करते हैं अब। देखिए, इसका जो मेन फंक्शन है ना वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। सो द मेन फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी, ठीक है, टू यंग स्टेम्स, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू यंग स्टेम्स, ठीक है। तो ये सब इसके काम होते हैं। और ये शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, यानी मान लीजिए हमारे प्लांट में कुछ गिर गया या फिर प्लांट को आपने ऐसे बहुत तेज़ ऐसे दबा दिया, राइट, कुछ आपने ऐसे कर दिया, तो उससे क्या होगा, प्लांट जो है वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, या प्लांट को कोई हार्म ना हो, क्यों नहीं हार्म होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा, क्योंकि कॉलेनकाइमा जो है वो शॉक एब्जॉर्बर भी होता है प्लांट्स में, तो इसलिए वो बेसिकली प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने उसको प्लांट को बहुत तेज़ दबाया, ऐसा कुछ आपने किया, तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, कॉलेनकाइमा, जिससे प्लांट को हार्म नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ शॉक एब्जॉर्बर। So it is shock absorber. Okay, and the second thing is ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लोअर लीव्स में लोअर सर्फेसेस ऑफ द लीव्स में पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट एट दी मार्जिन्स ऑफ सम लीव्स, कुछ लीव्स की मार्जिन्स में भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, टीयरिंग अफेक्ट रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ विंड चली तो उससे क्या हो सकता है, हमारी लीव्स को टूटने का डर रहता है, लेकिन टूटती क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं टूटती क्योंकि लीव्स के मार्जिन्स में प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा, जो कि टियरिंग अफेक्ट को रेजिस्ट करता है। इसलिए बहुत तेज़ विंड क्यों ना चले, लेकिन हमारी जो प्लांट की लीव्स हैं वो नहीं टूटती हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट रेजिस्ट
इट रेजिस्ट टीयरिंग इफेक्ट। ठीक है, इट रेजिस्ट टीयरिंग इफेक्ट, और ये ग्रोथ भी कराता है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है प्लांट के जहाँ पे ग्रोथ होनी होती है, और इस वजह से ये उन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये ग्रोथ कराता है। ठीक है, सो इट अलाउज ग्रोथ। ठीक है, ठीक है, एंड एलोंगेशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को एलोंगेट भी कराता है ये। ओके, एलोंगेशन ऑफ ऑर्गन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ बीइंग अ लिविंग टिश्यू, ये फूड को भी स्टोर करता है, तो देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, लेकिन मेन फंक्शन अगर हम देखें तो उसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना टू द प्लांट। ठीक है, और ये यंग स्टेम जो होती है प्लांट की, उसको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत तेज किसी प्लांट को दबाया या फिर आपने कुछ भी किया प्लांट के साथ, तो क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू जो कि उस प्लांट में प्रेजेंट है वो सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस वजह से हमारे प्लांट को कोई हार्म नहीं होगी, कोई हानि हमारे प्लांट को नहीं पहुंचेगी। तीसरी चीज़ हमने देखी कि जो कॉलेनकाइमा है ये कुछ लीव्स के मार्जिन्स में प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये लीव्स के मार्जिन्स में प्रेजेंट होता है इसलिए अगर बहुत तेज़ विंड भी चली तो भी हमारी लीव जो है वो नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि ये टीयरिंग इफेक्ट रेजिस्ट करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने देखी कि ये ग्रोथ और एलोंगेशन कराता है ऑर्गन्स का। ठीक है, इसलिए प्लांट के ऐसे पार्ट जहाँ पे ग्रोथ होनी है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, और ये ग्रोथ और एलोंगेशन कराता है ऑर्गन्स का। ठीक है, नाउ बीइंग अ लिविंग टिश्यू, ये फूड को भी स्टोर करता है, और कॉलेनकाइमा सेल्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, पार्ट लेता है। ठीक है, इट स्टोर्स फूड, और क्या करता है ये, और ये इसमें क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द presence of chloroplast, due to the presence of chloroplast it takes part in photosynthesis। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये था हमारा कॉलेनकाइमा के बारे में। तो एक बार अगर आप चाहें तो मैं एक बार जल्दी से आपके लिए रिवाइज कर सकती हूँ। तो देखिए, कॉलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर देखिए, शेप में कॉलेनकाइमा ओवल, एंगुलर और सर्कल किसी भी शेप का हो सकता है। फिर हमने देखा था कि कॉलेनकाइमा की जो मतलब आप कह सकते हैं कॉलेनकाइमा जो है, कॉलेनकाइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एलोंगेटेड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और उनकी सेल वॉल्स जो हैं, जो सेल वॉल होती है वो इरेगुलरली थिकन्ड होती हैं कॉर्नर से। क्यों होती है थिकन्ड? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा पेक्टिन एंड सेलुलोज। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इंटरनली हर सेल जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पोजेस करता है, एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है इन द सेल ऑफ द कॉलेनकाइमा टिश्यू। न्यूक्लियस भी होता है और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो नहीं होती, वैसे तो अगर होती भी है तो बहुत कम होती हैं। ठीक है, मेन फंक्शन अगर हम देखें, मेन फंक्शन जो होता है कॉलेनकाइमा का वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, और ये टीयरिंग इफेक्ट रेजिस्ट करता है।
और प्लांट के पार्ट्स में एलोंगेशन कराता है और ग्रोथ कराता है। क्योंकि ये एक लिविंग टिश्यू है तो ये फूड भी स्टोर करता है, और क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। So these are some of the functions of the collenchyma. I hope you like this video, and if you like, so please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.